हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि ट्रू स्टोरी है, जो कि आपको हैरान करके रख देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। एक ऐसी लड़की जो जंगल में रहती थी, मरीना चैपमैन की असली कहानी। एक छोटी सी लड़की जो अपना नाम तक भूल चुकी थी। ना माँ याद थी, ना बाप का चेहरा, ना घर का रास्ता। सिर्फ जंगल, पेड़, पत्ते और जानवर। ये कहानी है मरीना चैपमैन की, एक ऐसी लड़की की जो छोटी सी उम्र में अगवा कर ली गई थी और जंगल में छोड़ दी गई थी। अकेली, भूखी, डर से कांपती, समझ से बाहर कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हुआ। 1950s के कोलंबिया में ये सब कुछ हुआ। मरीना को याद है कि वो घर के बाहर खेल रही थी। कुछ लोग आए, उसे ज़बरदस्ती उठा लिया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वो घने जंगल में थी। न आवाज़, न रोशनी, न कोई आदमी, सिर्फ जंगल की सांस लेता हुआ सन्नाटा। उसे भूख लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकती रही। जंगल की गर्मी और मच्छर उसे काट रहे थे। पहले दिन वो सिर्फ रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये जंगल उसका नया घर बन गया है और ये तन्हाई उसकी नई जिंदगी बन गई है। फिर एक दिन उसे देखा कि एक बंदर का झुंड है। वो लड़की उनके पास गई, शायद ये सोचकर कि शायद ये उसे मारेंगे, लेकिन मंकीज ने उसे इग्नोर कर दिया। मगर मरीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो उनके पीछे पीछे चलती रही। जो फ्रूट वो खा रहे थे, उससे कोशिश की कि वो भी वैसा ही करे। धीरे धीरे वो उनकी आदतों को सीखने लगी। एक दिन वो बीमार हो गई, उल्टियाँ आने लगी उसे। कुछ मंकीज ने उसे घसीट के एक कीचड़ भरी तालाब में लेटा दिया। उसे पानी पिलाया। उस वक्त मरीना को लगा कि शायद ये जानवर उससे ज़्यादा इंसान है। जंगल में वक्त का कोई हिसाब नहीं था। दिन रात का पता चलता था। कभी कभी तो वो भी पेड़ों की वजह से नहीं पता चलता था। मरीना ने अपनी आवाज़ खो दी। इंसानी अल्फाज भूल गई थी। अब वो सिर्फ आवाज़ें निकालती थी जैसे मंकीज निकालते थे। वो पेड़ों पर चढ़ना सीख गई, जंगल के फ्रूट्स पहचान गई, जमीन पर दो हाथों और पैरों से चलती थी जैसे मंकीज। कभी कभी जंगली जानवरों का सामना होता था, बोआ स्नेक्स, जैगुआर, जंगल के खतरनाक कीड़े मकोड़े, लेकिन उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बढ़ती गई। जंगल ने उसे इंसान नहीं, एक जंगली जानवर बना दिया था, लेकिन जिंदा रखा। उसका कहना है कि एक बार उसका सामना पिग से हुआ। उसे वो मार भी सकता था, लेकिन उसने फाइट किया और बचाया खुद को। एक और वक्त आया जब एक मंकी ट्री से गिर गया। मरीना ने देखा कि सारे मंकीज उसके आसपास जमा हैं, उसे छू रहे थे। उस वक्त उसे फैमिली का मतलब समझ आया। वो मंकी मर गया था और पहली बार मरीना ने ग्रीफ महसूस की जंगल में। वो मंकीज के साथ तकरीबन 5 साल रही। जब वो 9 से 10 साल की हुई, उसे जंगल में कुछ हंटर्स मिले। शुरू में वो डरी, फिर क्यूरियस हुई, समझी कि शायद ये लोग उसे घर ले जाएंगे। मगर वो उसे रेस्क्यू करने नहीं आए थे, बल्कि उसे पकड़ के शहर ले गए, जहाँ उसे एक घर में नौकरानी बना के रख दिया। मरीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इंसानी कपड़े तक पहनने नहीं आते थे। वो बात नहीं कर सकती थी, सिर्फ आवाज़ें निकालती थी। उसे मार पड़ती थी, भूखा रखा जाता था। उसकी आंखों में जंगल का दर्द और दुनिया का जुल्म भी था। फिर एक दिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया। वो गलियों में रहने लगी। स्ट्रीट पे चोरों से सामना हुआ, भिखारियों और गैंग वालों के दरमियान भी वो रही। एक औरत ने, जो एक गैंगस्टर की माँ थी, उसे देखकर दिल पिघला। मरीना को अपने घर ले आई, जबकि वो थी भी एक गैंगस्टर की माँ, लेकिन उसने अपना नरम दिली दिखाया। खैर, उसने धीरे धीरे उसे इंसान बनाया, चलना सिखाया, बोलना, कपड़े पहनना, स्कूल भेजना शुरू कर दिया, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला। लेकिन हर काम में उसकी आंखों में जंगल रहता था। वो सोसाइटी में आई, पर कभी अंदर से इंसानी महसूस खुद को नहीं किया। कभी कभी जब वो सड़क पर किसी जानवर को देखती थी तो उसका दिल करता था वो जंगल लौट जाए। सालों बाद वो यूके चली गई। वहाँ एक अच्छी फैमिली में नैनी बन गई। फिर उसने शादी की, बच्चे पैदा किए और आखिर एक किताब लिखी, द गर्ल विद नो नेम। इस किताब में उसने सब कुछ बयान किया, तफसील से। वो यादें जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं, वो मंकीज जो उसके एंजल बन गए, और वो इंसान जो उसे हर मर्तबा तोड़ते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब झूठ हो सकता है, लेकिन मरीना कहती है जो मैंने देखा, महसूस किया,
वो सब कुछ असली था। मंकीज़ ने मुझे इंसानियत सिखाई और लोगों ने मुझे जानवर बनाया। ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उस ज़िंदगी की है जहाँ एक इंसानी बच्ची को जंगल ने पाल पोस के इंसानों के सामने खड़ा किया। मरीना चैपमैन अब भी जिंदा है और जंगल उसके अंदर जिंदा है। हर सांस के साथ, हर ख्वाब के साथ जंगल में खोई हुई एक बच्ची जिसे मंकीज़ ने माँ बाप बन के संभाला और दुनिया ने बार बार उसे तोड़ा। क्या आप जानते हैं कि मरीना चैपमैन आज भी जिंदा है 2025 में? उसकी पैदाइश का साल एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका अंदाज़ा है कि वो 1940s या 1950s के बीच में पैदा हुई है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो आज मरीना चैपमैन की उम्र है लगभग 75 से 80 साल के दरमियान। वो अब भी यूके में रहती है अपने हस्बैंड जॉन चैपमैन के साथ। उनके बच्चे भी हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अरसे से नॉर्मल है, लेकिन वो अब भी अपनी कहानी शेयर करती रहती है इंटरव्यूज़ और किताबों में। उनकी किताब द गर्ल विद नो नेम 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने डिटेल्स में अपनी जंगल वाली ज़िंदगी, मंकीज़ के साथ और इंसानों के दरमियान वापस आने का स्ट्रगल लिखा है। अगर आप चाहें तो आप उस किताब की शॉकिंग और इमोशनल टर्न्स पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपनी तफसील अपनी ज़ुबानी लिखी है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।